हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत में हम टॉमी को अस्पताल में देखते हैं। आपको तो पता ही है, पिछले एपिसोड में उसे सर पे गहरी चोट लगी थी। हम टॉमी को धीरे धीरे ठीक होते हुए देखते हैं। उसी बीच एक दिन माइकल उससे मिलने आता है। माइकल कहता है मैं फादर ह्यूज को बचपन से जानता हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी हमें दिखाया नहीं गया माइकल क्यों फादर ह्यूज को मारना चाहता है। अगले सीन में हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। टॉमी घर आ चुका था, वो अपनी दवाई को फेंक देता है। इधर हम पीकी ब्लाइंडर्स के दूसरे लोगों को और सोवियत एम्बेसी के उस लड़की को लैनचेस्टर फैक्ट्री में देखते हैं। ये वही लड़का था जो एडा के घर में उस ऑफिसर को टॉमी की बातें ट्रांसलेट करके बता रहा था। वो लोग उन टैंक्स के फायर पिन को निकाल देते हैं जिससे कि टैंक्स के गन काम ना करे। चार्ली उसे बताते हैं ये कंपनी ने इन टैंक्स को और उसके पार्ट्स को बनाना बंद कर दिया है और इसका मतलब ये है जो इन टैंक्स को खरीद रहा है उसे ये टैंक्स के फायर पिन कहीं नहीं मिलेंगे। आर्थर कहता है उन्हें पता भी नहीं चलेगा, हमने इन फायर पिन को निकाल दिया है जब तक वो उन टैंक से गोली चला के नहीं देखेंगे। तो अभी तुम लोग को उन ट्रेन को बम से उड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टैंक्स अभी काम के नहीं रहे। दोस्तों, आपको तो पता ही है सोवियत एम्बेसी को इस चोरी के बारे में पता चल गया था। वो इस चोरी को रोकने के लिए जिस ट्रेन में ये टैंक्स जाने वाले थे उसे बम से उड़ाने वाले थे और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट और सोवियत यूनियन के बीच रिश्ते खराब हो जाते और वो एक दूसरे से सारे कनेक्शन तोड़ देते। लेकिन अब सोवियत एम्बेसी को पता चल गया था कि ये टैंक्स अभी किसी काम के नहीं रहे। वो लड़का आर्थर से वादा करता है कि वो अब उस ट्रेन को कुछ नहीं करेंगे। अगले सीन में हम टॉमी और जॉनी डॉग को देखते हैं। टॉमी उसे बताता है तुम्हें लीवी फैमिली के 3 लोगों के साथ हैम्पटन कोर्ट पैलेस में एक कैंप लगाना होगा। वहाँ से तुम लोग को कोई नहीं हटाएगा क्योंकि मैंने उस जमीन को खरीद लिया है और इस काम में मेरे कुछ पुराने दोस्त भी तुम लोगों का साथ देंगे। तुम्हें टेंट के नीचे एक सुरंग बनाना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें 5000 पाउंड मिलेंगे जो तुम्हें लीवी फैमिली के साथ बांटना होगा। जॉनी डॉग टॉमी की बात मान जाता है। तभी वहाँ मैरी आके टॉमी से कहती है आपके सारे भाई आपसे मिलने आए हैं और एक ज्यूस भी आपसे मिलने आया है। टॉमी कहता है उस ज्यूस आदमी को ड्राइंग रूम में भेज दो और मेरे भाई को किचन में ले जाओ। हम ड्राइंग रूम में सोलोमन को देखते हैं। सोलोमन टॉमी से उसकी इंजरी के बारे में पूछता है। टॉमी कहता है उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए अब उसे पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत होती है। सोलोमन कहता है उसे पता है कि टॉमी रशियन के साथ बिजनेस कर रहा है। इधर किचन में हम माइकल, आर्थर, जॉन और जॉनी डॉग को देखते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा टॉमी की शादी के दिन माइकल के साथ एक लड़की थी और अब हमें माइकल की बातों से पता चलता है वो लड़की प्रेग्नेंट है। जॉन माइकल से कहता है तुम्हारे पास 2 चॉइस है, तुम उससे शादी कर लो या फिर तुम आर्थर के साथ अमेरिका चले जाओ। आर्थर कहता है अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो फिर उससे शादी कर लो। माइकल कहता है वो लड़की नहीं चाहती उसके परिवार को इस बच्चे के बारे में पता चले और वो भी उस बच्चे को नहीं रखना चाहती। जॉन कहता है तो फिर तुम उसे एक औरत के पास ले जा सकते हो जो उस बच्चे को गिरा देगी। उस औरत ने आर्थर का भी 2 बार मदद कर दिया था। आर्थर वही प्रवचन देने लगता है। माइकल आर्थर की बातों से गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ एक घंटी बजता है। जॉनी डॉग कहता है टॉमी ने कहा था घंटी बजते हम उससे मिलने जाए। सब टॉमी से मिलने जाते हैं। आर्थर सोलोमन को देख के वहाँ से जाने लगता है। टॉमी आर्थर को वापस आने के लिए कहता है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले सीजन में सोलोमन ने बिली किचन को मार के आर्थर को फंसा दिया था। सोलोमन आर्थर से कहता है तुम अपने दिल में मेरे लिए शिकवा मत रखना क्योंकि उस दिन जो भी हुआ था वो सिर्फ एक बिजनेस था और मैंने भगवान से भी माफी मांगा कि इतने पवित्र दिन में भी मैंने तुम्हारे से ऐसा किया था और मैं अब तुमसे भी माफी मांग रहा हूँ। सोलोमन आर्थर का मजाक उड़ा के कहता है मैंने सुना है तुम आजकल भगवान को पूजने लगे हो, लेकिन तुम जिस काम में हो उसमें ये सब कैसे कर लेते हो। आर्थर गुस्से में एक एक्सरे को उठा लेता है। टॉमी इशारे में उसे कुछ ना करने के लिए कहता है। आर्थर सोलोमन की तरफ देख के कहता है मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो आग के बदले में आग लेने में विश्वास रखता हूँ। सोलोमन कहता है ये देख के मुझे और भी डर लगता है, लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ, इधर तुम लोगों का खून करते हो और दूसरी तरफ तुम भगवान को पूजते हो, ये कैसे कर लेते हो। आर्थर टॉमी से कहता है तुम अगर इस आदमी के साथ काम करना चाहते हो तो मुझे इसका कारण जानना है। टॉमी कहता है मैं जब अस्पताल में था तब मैंने एक प्लान बनाया था, मुझे नहीं लगता काम हो जाने के बाद वो रशियन हमें पैसा देंगे, हमें खुद ही इसके लिए कुछ करना होगा। वो हमें उनके खजाने को दिखाएंगे, इसीलिए हमें मिस्टर सोलोमन की जरूरत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे रोमनों के परिवार टॉमी को उनका खजाना क्यों दिखाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको अगर याद होगा टॉमी और उनके बीच डील हुआ था कि वो पैसे के साथ कुछ डायमंड और सफायर भी देंगे और इसीलिए वो टॉमी को विश्वास दिलाने के लिए कि उनके पास वो खजाने हैं वो टॉमी को उनका खजाना दिखा रहे हैं। अगले सीन में हम टॉमी, जॉन और आर्थर को रोमनों के घर के बाहर देखते हैं। टॉमी उनसे कहता है ये लोग बिल्कुल ही पागल है और खतरनाक भी है, आज वो हमें जरूर टेस्ट करेंगे। हमें रोमनों के घर के बाहर बहुत सारे कोजेक सोल्जर को देखते हैं। दोस्तों, कोजेक सोल्जर रशियन आर्मी का ही एक यूनिट था, लेकिन बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस यूनिट को बंद कर दिया गया था। टाटियाना उनसे मिलने आती है। वो उन्हें बताती है जब भी हम खजाने को खोलते हैं तब कोजेक आर्मी उसकी सुरक्षा करते हैं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं। टॉमी आर्थर और जॉन को बताता है रशिया में जो भी कानून या राजा के खिलाफ जाते हैं वो अपने बॉडी में एक टैटू बना लेते हैं और ये टैटूज प्रूव करते हैं कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और ये लोग राजा के परिवार के कट्टर दुश्मन होते हैं। रशिया में एक परंपरा है, राजा के परिवार के लोग जब भी किसी आदमी के साथ काम शुरू करने जाते हैं तो उनके घर की औरतें उन आदमियों का बॉडी चेक करते हैं ताकि उनकी बॉडी में वो टैटूज ना रहे, इसीलिए ये 2 औरतें तुम्हारे बॉडीज को चेक करेंगे।
आर्थर और जॉन ये सुन के चौंक जाते हैं। टॉमी कहता है उन्होंने मुझे भी चेक किया था, अब तुम दोनों अपने कपड़े उतार दो। आर्थर ये करने से मना करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। टॉमी उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये लोग बिल्कुल पागल है, इन्हें मजा लेने दो। आर्थर और जॉन अपने कपड़े उतार देते हैं। टाटियाना और इजाबेला उनकी पूरी बॉडी को चेक करते हैं। टाटियाना जब आर्थर के पास आती है, टॉमी को थोड़ा जलन फील होता है, लेकिन दोस्तों आर्थर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली ये सब खत्म होता है। इजाबेला कहती है इसके बाद उनका और एक परंपरा है। ये कहकर इजाबेला और टाटियाना वहाँ से चले जाते हैं। टॉमी कहता है इसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम लोगों को पता है, ये बस आखिरी काम है। सीन कट होता है। हम पॉली और माइकल को एडा के घर देखते हैं। पॉली एडा को एक पेपर साइन करने के लिए देती है। एडा भी उन पेपर को साइन कर देती है और वो शेल्बी कंपनी की प्रॉपर्टी और एक्विजिशन की हेड बन जाती है। दोस्तों आपको याद होगा टॉमी ने एडा को एक जॉब ऑफर किया था, ये वही जॉब था। इधर माइकल बहुत ही बेचैन हो रहा था। वो एडा से कहता है क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। पॉली कहती है हर 2 घंटे के बाद माइकल अगर उस लड़की को कॉल ना करे तो वो बेचैन हो जाता है। माइकल फोन करने के लिए जाता है। वो एक औरत को कॉल करता है और कहता है हम एक बच्चे को गिराना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। वो इस काम के लिए एक डेट फिक्स करता है। उसके बाद माइकल एडा के घर में सो जाता है। पॉली एडा को कहती है वो ओलिवर से मिलने जाएगी। वो एडा को ये बात सबसे छुपाने के लिए कहती है। अगले दिन में आर्थर को रोमानक के घर में रखी ऑर्जी पार्टी में देखते हैं। वो वोडका पिए जा रहा था। वह हम उस लड़के को देखते हैं जिसे आर्थर ने रोमानक के घर काम करने के लिए भेजा था। जॉन उस लड़के से मिलने जाता है। वो लड़का कहता है इस घर के सारे लोग बिल्कुल पागल है। जॉन उसे कुछ पैसे देता है। वो लड़का कहता है मैं कब यहाँ से जाने वाला हूँ। जॉन कहता है बहुत ही जल्द तुम यहाँ से निकल जाओगे। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या पता चला है। वो लड़का कहता है जहाँ पे वो खजाना रखा हुआ है वहाँ पे रात को कोई गार्ड नहीं रहता और मैंने पेट्रोविक और इजाबेला को बात करते हुए सुना है वो तुम तीनों भाइयों को मारने का प्लान बना रहे हैं। जॉन उसके पास आके कहता है तुम चिंता मत करो, तुम बस अपने पाप के बारे में सोचो। इधर हम टॉमी और टाटियाना को उस खजाने के रूम में जाते हुए देखते हैं। वहाँ मिस्टर सोलोमन भी होते हैं। दोस्तों मिस्टर सोलोमन वहाँ इसलिए थे क्योंकि वो एक ज्वेलर थे। पेट्रोविक ने सोलोमन का हाथ बन के रखा था क्योंकि वो उसे विश्वास नहीं करता था। टॉमी कहता है मैं लंदन में सिर्फ एक ही ज्वेलर को विश्वास करता हूँ, वो है मिस्टर सोलोमन। टाटियाना कहती है जैसे की हमने एग्री किया था तुम्हारा ज्वेलर कुछ चीजों को सिलेक्ट करेगा जिसका टोटल कीमत 70,000 पाउंड होगा। जो तुम लोग सिलेक्ट करोगे वो एक बॉक्स में रख दिया जाएगा। जब तुम लोग अपना काम कर दोगे तब तुम्हें वो बॉक्स दे दिया जाएगा। सोलोमन कहता है मैं तो जिंदगी भर इन्हीं हीरे जवाहरातों के बीच रह जाना चाहता हूँ। पेट्रोविक रशियन में कहता है इस जीव से शराब का स्मेल आ रहा है। तभी सोलोमन कहता है क्योंकि मेरी दुकान के नीचे एक शराब का दुकान है। सब चौंक जाते हैं। टाटियाना कहती है तुम्हें रशियन बोलना आता है। सोलोमन कहता है मेरे माँ की वजह से मुझे रशियन बोलना आता है। तुम जैसे रशियन लोगों ने मेरे माँ को मार डाला था, लेकिन आज सब माफ करने का दिन है क्योंकि आज हमें चीजों को सिलेक्ट करना है। सोलोमन एक लॉकेट को चूज करता है। उसके बाद वो इजाबेला का पहना हुआ लॉकेट को मांगता है। पेट्रोविक कहता है ये राजा ने हमें गिफ्ट दिया था, हम इसे नहीं दे सकते। सोलोमन कहता है क्या मैंने तुमसे बात किया है। टॉमी कहता है आपने हमें कहा था हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इजाबेला वो लॉकेट दे देती है। उसके बाद सोलोमन बहुत सारे लॉकेट को चूज करता है जिसका कीमत टोटल 37,600 पाउंड होता है। सोलोमन कहता है बाकी पैसों के लिए हमें एक फावेर्जी एग चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा फावेर्जी एग एक एंटीक चीज है। रशिया के राजा ने सिर्फ 69 फावेर्जी एग ही बनाया था और अब सिर्फ 57 फावेर्जी एग ही अस्तित्व में है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना कीमती चीज है। पहले तो वो लोग इस एग को देने के लिए मना करते हैं, लेकिन बाद में इजाबेला टाटियाना को वो एग दे देने के लिए कहती है। टाटियाना वो एग ले आती है। अब उन्होंने पूरे 70,000 पाउंड की चीजों को सिलेक्ट कर लिया था। टॉमी और पेट्रोविक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इजाबेला टॉमी से कहती है अब अपने भाइयों के साथ जाके पार्टी में शामिल होंगे और मिस्टर सोलोमन यहाँ से चले जाएंगे। इधर हम पॉली को ओलिवर के घर देखते हैं। ओलिवर पॉली को उसका पेंटिंग दिखाता है। पॉली खुद की पेंटिंग देख के बहुत ही खुश होती है। थोड़ी देर बाद पॉली और ओलिवर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले सीन में हम टॉमी को टाटियाना के साथ पार्टी में देखते हैं। टाटियाना कहती है मैं जब आर्थर के करीब थी तब मैंने तुम्हें जलते हुए देखा था, ऐसा क्यों है। टॉमी कहता है तुम लोगों के साथ कैसे खेल लेती हो। टाटियाना टॉमी को एक रूम में ले जाती है। वो एक दूसरे को किस करते हैं। तभी टाटियाना कहती है क्या तुम अभी भी ग्रेस से प्यार करते हो, क्या तुम आज उसे अपने पास चाहते हो। टॉमी कहता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। टॉमी को गुस्सा भी आता है और उसे ग्रेस की भी याद आती है। वो टाटियाना को पकड़ के रोने लगता है। टाटियाना कहती है मुझे एक मंत्र आता है। हमारे यहाँ औरतें जब अपने पति को खो देते हैं तब वो इस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन टॉमी को ग्रेस दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद टॉमी को होश आता है और वो टाटियाना को अपने से दूर जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम आर्थर को एक लड़की के साथ देखते हैं। आर्थर उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले अपनी शादी के रिंग को खोल देता है। सुबह हम पीकी ब्लाइंडर्स के तीनों भाई को रोमानक के घर से निकलते हुए देखते हैं। रास्ते में जॉन आर्थर से कहता है तुम तो लिंडा को सब कुछ बता देते हो, अब देखना पड़ेगा तुम ये सब बातें उसे बताते हो या नहीं। अगले सीन में हम टॉमी को कुछ लोगों से बात करते हुए देखते हैं। ये टॉमी के वही पुराने दोस्त हैं जो जॉनी डॉग के साथ एक सुरंग बनाने वाले हैं। ये लोग टॉमी के साथ युद्ध में लड़ चुके थे। टॉमी उन्हें प्लान के बारे में समझाता है। वो उन्हें कहता है रोमानक के घर के नीचे जहाँ पे वो खजाना रखा हुआ है हम वहाँ तक ये सुरंग बनाएंगे। इधर पॉली ऑफिस लौटती है। वो माइकल के ऑफिस में जाती है। पॉली को माइकल के लॉकर में एक गोली मिलती है जिसमें फादर ह्यूज का नाम लिखा हुआ था। तभी टॉमी वहाँ आ जाता है। टॉमी कहता है ये गोली मेरा है, मैंने इसमें फादर का नाम लिखा था, लेकिन मुझे कभी भी ये गोली चलाने का मौका नहीं मिला। मैं जब अस्पताल में था माइकल ने मुझे कहा था वो फादर ह्यूज को मारना चाहता है, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाऊंगा वो क्यों ऐसा करना चाहता है। पॉली समझ जाती है कि माइकल जब छोटा था तब फादर ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। पॉली रोने लगती है। टॉमी कहता
है माइकल नहीं चाहता आपको ये बात पता चले। उसने मुझे कहा था वो उसे मारना चाहता है, तब मैंने उसे कहा था तुम उसके सर पे ये गोली चलाना। पॉली कहती है मेरा बेटा किसी को नहीं मारेगा, आर्थर भी फादर को मार सकता है। अगर माइकल ने गोली चलाया तो मैं तुम्हारे आंखों के सामने इस कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। पॉली ये कह के वहाँ से चली जाती है और दोस्तों यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।